ये होता है और छोटा टाइम फ्रेम ये 4 आवर का है, ठीक है। 4 घंटा का कह रहा है 11 तारीख के लिए। अब सुनना, हाँ, याद रखना। अब देखना दिन को ख़त्म होने में कितना टाइम है। दिन को ख़त्म होने में 5 घंटे हैं, ठीक है। 5 घंटे हैं दिन को ख़त्म होने में, और 5 से ज़्यादा, ये 6 घंटे हैं, सॉरी 6 घंटे है, ठीक है। और क्या हुआ, दिन कैसे खुला है? ओपन, एक हाई मार चुका है, और बेसिक सी बात है, एक लो मार चुका है, एक क्लोज कर चुका है, ठीक है। दिन को, और पता है अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब 5 घंटे हैं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि 5 घंटे में कोई मूवमेंट नहीं आएगी, बट अब अगर हम लोग थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करें तो इसके और इसके बीच की मूवमेंट सिर्फ 700 पॉइंट की है, सिर्फ 700 पॉइंट। तो ऐसे होने के चांसेस ज़्यादा है कि ये इसके अंदर कुछ जोन्स होंगे, वहाँ तक इस जगह तक आए, मतलब करीबन 1000-2000 पॉइंट और टूटे और क्लोज कर ले, या फिर क्या करेगा, ये इसी के अंदर ही घूमता रहेगा। अब वो लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी लिक्विडिटी आ रही है। तो आप कैसे पता करेंगे? और छोटा फ्रेम करेंगे। फ्रेम जितना छोटा होता जाएगा वो अच्छा बताता जाएगा, बट याद रखना, जो चीज़ तुम्हें बड़े फ्रेम में दिखेगी वो कभी छोटे फ्रेम में नहीं दिखेगी, वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। वरना बड़े फ्रेम से एम हुए कि हाँ, इनको देख के इनको देख के जाना चाहिए। छोटे फ्रेम कभी भी अपना एम सेलेक्ट करने को बताएंगे नहीं, उधर सिर्फ एंट्रीज होती है, ठीक है। और देखते हैं, ये देखना 11 तारीख, ये वेनेला 11 तारीख की, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है, देख लेना, ये 10 की, ये 11 की, ठीक है। ओपन होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसा फॉर्मेट है इसका कि 11 को यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। एक हल्का सा हाई, अब ये हाई ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही हो सके ज़्यादा बड़ा, बट एक ये ना, अगर कोई ऐसा बेस होता जहाँ पे मुझे लग रहा होता, या फिर एक ऊपर जाने का ट्रेंड होता, तो मैं कह सकता था ये हाई बहुत ही छोटा है, इसके अलावा भी फिर से लेने के लिए आएगा मार्केट, और वो आती ही आती पक्का। बट अभी एक डाउन ट्रेंड है, तो ये करीबन, हाँ, 120 के पॉइंट का भी हाई गिन रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी देखो, ये 11 तारीख है, वैसे ही गलत हाई है, मतलब गलत मतलब ये समझो, ऐसा बहुत कम रेयर चांसेस तो नहीं, बट ऐसे समझो अगर नीचे को जा रही है, ठीक है, तो हम लोग एक छोटे मोटे हाइस को भी ले लेते हैं, बट अगर हम लोग ऊपर को जा रहे हैं तो हम लोग हाइस को इतना वो नहीं करेंगे, मतलब हमें बड़े हाइस चाहिए थोड़े से, ठीक है। तो इस हाई को भी देखते हैं। ओपन, इसके लिए फिर नीचे गया, फिर एक हाई क्रिएट करा, फिर ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से लो ये है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर चल रहा है, और वो जो 700 पॉइंट है ना, कुछ ऐसे दिखेंगे, देखता हूँ मैं, ये देखो, दिखे, ये 500 आए, इससे नीचे इस जगह तक आएगा, ग्रैब करेगा ये पूरा का पूरा इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 11 तारीख को ओपन हो गया, 11 तारीख ने यहाँ पर हाई ले लिया, सिंपल सी बात है, लो मान लिया है। अब ये इधर जाके क्लोज कर देगा, और अगर इसमें वॉल्यूम होगी तो ये इसको भी लेके जाएगा, और करीबन इतना गिर सकता है 64। अगर ये 64 गिर गया तो उसके बाद ये हाई बना दिया, मतलब अपना लो बना दिया इसने, फिर ये यहाँ पर जाके क्लोज कर देगा इसी जगह पे। मतलब ये करीबन अभी आज आज या फिर हाँ, आज की कैंडलों के अंदर इतना मूवमेंट दे सकता है। वैसे तो नॉर्मल पता है कितना है अभी के हिसाब से, करीबन 65,700, ठीक है। हाँ, 200 इधर से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इतना पॉइंट तो अभी गिर ही सकता है, इतने का तो लग ही रहा है, कितने पॉइंट आएगा ही आएगा, बट इतना पॉइंट कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है ना इसके लिए, ठीक है। तो अब फिर आएगा 1 घंटा, ठीक है। अब 1 घंटा थोड़ा अच्छा फ्रेमवर्क आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ ये कहाँ तक है, इसके चांसेस गिरने के और कैसे हैं।
ठीक है। ये जो दो लाइनें हैं ना, ये एक बड़े फ्रेम में पहले से ही सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं तुम्हें बड़े फ्रेम की लाइन में दिखा देता हूँ, ठीक है। आ, 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 आ। इसमें सब कुछ हिस्ट्री पे चलता है। मतलब स्टॉक मार्केट में एक बात है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और वो रिपीट करती है भाई सही में। अगर वो रिपीट नहीं करेगी तो काम नहीं चलेगा। ये देखो, ये है एक बहुत बड़ा ओबी है इस जगह पे, और एक बहुत बड़ी वॉल्यूम है। और ये पता है कब का है? अब देखना है इंसिडेंट कैसे हो रहा है। यह है अक्टूबर में, वो 2024 में सबसे ऊपर जाके टूटा, अक्टूबर में ही 10 तारीख को 2025 में। तो एक फेसेस होते हैं हर किसी के। बिटकॉइन अगर जनवरी में तेज़ी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा कर रहा है कि वो ओपन हो रहा है, फिर एक हल्का सा हाई मार रहा है, फिर वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो क्लोज होके फिर जा नहीं, मतलब लो मार के फिर क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ इधर भी चलती है। अब मैं तुम्हें इसका एक और फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो ये दिन के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें और अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, दिन के हिसाब से कुछ ये है, और अच्छे से समझ में आ रहा है। अब कैंडल्स कम हो गई, अब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। और मैं अगर चाहूँ तो इसको और रिफ्यूज़ करके और छोटा बना सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है लाइन, इसका लास्ट, और ये देखो ये इसका लास्ट। और पता है ये और भी छोटा है, ये मंथली है मेरा, बहुत बड़ा गैप है ये। बट अभी इतना ज़रूरी नहीं है जानना। अभी ये देखो बस यही जगह पे है। तो मुझे क्या लगता है कि ऐसा होगा कि ये करीबन 64,800 में एक बाउंस होते हुए दिख सकता है, ठीक है। और 68 करीबन 62,000 तक का यहाँ पर भी एक बाउंस देख सकता है। बट अगर ये इन दोनों जगहों में बाउंस नहीं करता है, और ये जो लिक्विडिटी ग्रैब है करीबन 60,000 इसको लेने के लिए जाता है, तो ये कुछ और ही करने के लिए तैयार है। तो फिर ये समझ लेना इसका लो ट्रेंड ही है, और वो करीबन 50 तक का गिरेगा। फिर उसके बाद सोचेंगे हम लोग कि ऊपर जाने की, ठीक है। अब थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। तो अब और छोटा टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, अब चीज़ें देखते रहना। अब फॉर्मेशन में समझ में आएगा, 3 कैंडल फॉर्मेशन ये जो हो रखा है, ठीक है। और ये देखना 11 तारीख, ठीक है, एज इट इज़ काम कर रहा होगा 11 तारीख। देखना, यह देखो 11 तारीख ओपन, ठीक है, एक हल्का सा है, ये गया, ये पूरा डंप हुआ इस जगह पे। ये मेरा पहले का ऑर्डर ब्लॉक्स है, तो मैंने पहले से मार्क करके रख लिए थे ये, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं रखा था ना, ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इधर क्या है, अब देखो यहाँ पर से बाउंस होने की कोशिश करी है इतना। अगर मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड लेता तो भी एक बुरा सौदा नहीं था, मैं करीबन 2,500 पॉइंट्स तो लेके आते ही आता, ठीक है। यहाँ तक आ गया। बट देखो, बाज़ार को ऊपर जाने का मूड नहीं है, तुम समझ रहे हो। अगर बाज़ार को इस जगह से ऊपर जाना होता तो वो कुछ ऐसा करता, कुछ ऐसा। यहाँ पर बाउंस हुआ, ठीक है, यहाँ पर तेज़ हुआ, फिर यहाँ पर इस जगह पे ना, इस जगह पे एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। जब ये चीज़ बनी ना, तब मुझे लगा हाँ ये तेज़ हो सकता है, बट नहीं, उसने 1-2 दिन में ही बता दिया कि ये यहाँ पर से नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये यहाँ पर, और फिर यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे, ऐसे करके अपने कंप्लीट करते हुए दिखता अपने सबसे पहले टारगेट, जो कि है ये हाई, ठीक है। फिर अगर ये हाई पूरा हो जाता ना, फिर ये एक और बार तुम्हें नीचे जाता हुआ दिखता इस लो तक का। ये जो बनाया था ये लो, इस लो तक जाते हुए दिखता, और फिर ये इस हाई को लेने के लिए जाता, ठीक है। और फिर वही होता, इस लो तक फिर जाता,
फिर ये हाई लेने के लिए जाता, फिर ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को डन करने के बाद एक और नया ट्रेंड स्टार्ट करता। बट अभी कैसे काम करा गया है वो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो 11 तारीख यहाँ से खुली, यहाँ पर गया ओपन, हाई लो हो गया, ठीक है। अब अगर ये क्लोज़ करने के लिए इधर ही क्लोज़ कर रहा है तो क्लोज़ करेगा, वरना ये इस जगह तक जाएगा, ठीक है। अब ये इस जगह तक जाने के लिए अभी बहुत टाइम लेगा। अगर इसको एक रियलिटी में एक हाई बनाना है ना, एक नया ट्रेंड स्टार्ट करना है, तो इसको यहाँ पर लगातार रोज़ लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी। और 5 मिनट में देखो किसी में कुछ कोई स्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा तुम्हें जहाँ पर से तुम एक बाइंग ट्रेड ले सकते हो। बट अगर पता है यहाँ पर इतने रिटेलर फंसे होंगे ना, जिनको लगेगा, देखो यहाँ पर हम इस लाइन में गौर करना, ठीक है। एक रिटेलर को एक बॉक्स टाइप का लगेगा, कुछ इस तरीके का एक बॉक्स टाइप का, उसको लगेगा कि हाँ ये जाके यहाँ पर जाके ये डंप हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे। अब ये सपोर्ट में आ चुका है मेरा अगला टारगेट क्या है, मेरा रेजिस्टेंट, ठीक है, इधर तक का। मैं यहाँ पर से जाऊँगा और यहाँ तक का चले जाएगा, नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ पर तक का जाएगा और इस जगह पे ये जो है ना ये गैप है एक और, इस गैप पे जाके यहाँ तक जाके करीबन 66 300 में, जहाँ पर तुम्हारा BEP आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, उससे पहले ही जाके सीधे गिर जाएगा यहाँ पे। तो रिटेलर कुछ ऐसे फंसता है।